आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अब शजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। हैदराबाद में फिर एक बार शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। पहले ही बारिश ने पुराने शहर के कई मुकामात के साथ साथ नए शहर की कई बस्तियों में तबाही मचाई है। ताहम अचानक पीर की दोपहर बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से शहरी फिक्रमंद हो गए, क्योंकि हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश इन पर क़यामत ज़िगरी साबित हुई थी। बारिश के साथ ही नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई, जिनके मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। अभी शहरी हाल ही में हुई बारिश से संभल भी ना पाए थे कि एक बार फिर बारिश ने इन्हें खौफजदा कर दिया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया था। मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयातनगर, मशीराबाद, विजयनगर, माधापुर, लकड़ी का पुल, जुबली हिल्स, सनत नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, गच्चीबौली, उप्पल, एलबी नगर, दिलसुख नगर, कोठी और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जीएचएमसी के अहदेदार महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के इंतबाह के बाद चौकस हो गए। जीएचएमसी के मुख्तलिफ शोबाजात के साथ साथ पुलिस भी चौकस हो गई है। किसी भी नागानी को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान हुई शदीद बारिश से पैदा सूरत हाल का आदा ना होने देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में हुनूस पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। इजलास मौसला इत्तलाआत में कहा गया कि बाज़ अजला में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश होगी। इंडियो कौन है ये, किसका चैनल है ये? तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव ने हिदायत दी है कि आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र अहदेदार चौकस रहें। उन्होंने मेयर ग्रेटर हैदराबाद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जीएचएमसी बी राम मोहन और जीएचएमसी के दिगर आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए बारिश मुतासरीन के लिए जारी राहत कामों का जायज़ा लिया और सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश से लोगों को मज़ीद मुश्किलात ना पेश आएँ। नशीबी इलाकों में रहने वालों के साथ साथ खस्ता हाली की शिकार इमारतों में मुकीम अफराद को फौरी तौर पर खाली करवाते हुए महफूज मकामात मुंतकिल किया जाए। मुतासिर अफराद के लिए कम्युनिटी हॉल्स, फंक्शन हॉल्स तैयार रखा जाए और इनके लिए ग़िज़ा का भी इंतज़ाम किया जाए। मुतासिर इलाकों में टैंकर्स के ज़रिए पीने के पानी का फराहम किया जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मोबाइल टॉयलेट्स का भी इंतज़ाम किया जाए। राहत कामों के जायजे के लिए फौरी तौर पर 100 सीनियर अहदेदारों को जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि अंदरून 10 दिन ये अहदेदार राहत कामों का जायजा लेंगे। दिगर महकमाजात के तालमेल के जरिए ये काम करने की भी उन्होंने हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है।
अपने बुलेटिन में इसने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान शुमाली साहिली एपी यानी में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 48 घंटों के दौरान जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, शुमाली साहिली एपी में बारिश होगी। 21, 22, 23 अक्टूबर को तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाली साहिली एपी यानी और जुनूबी साहिली एपी में आइंदा 4 दिनों के दौरान और रायलसीमा में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश होगी। तेलंगाना साहिली एपी यानी और रायलसीमा में आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के बारकस इलाके के करीब उस्मान नगर के अतराफ की कॉलोनियों में रहने वालों ने रात मुश्किल भरे लम्हात के दौरान गुजारी, क्योंकि तालाब का पुश्ता टूट जाने की अफवाहें तेजी के साथ गश्त करने लगी, जिससे इनमें सनसनी फैल गई। बालापुर, वेंकटपुरम, सलाला, बारकस, शाहीन नगर, नबील कॉलोनी और दिगर कॉलोनियों के अफराद ने मुकामी बल्दी हुक्काम और मुकामी अवामी नुमाइंदों को कई कॉल्स किए। एहतियाती इक़दाम के तौर पर पुलिस ने यहाँ पैकेट तैनात कर दिया। गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान पानी के शदीद बहाव के बाद उस्मान नगर तालाब में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया, जिससे इस इलाके में तकरीबन 200 मकानात पानी में महसूर हो गए। कांग्रेस कायदीन की जानिब से चादर घाट से मुतसिल मुतासिरा बस्तियों के दौरे के मौके पर मुकामी जमात के रुकन असेंबली की क़यादत में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई। साबिक CLP लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सदर नशीन ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट समीर वलीउल्लाह, तर्जुमान प्रदेश कांग्रेस सैयद निज़ामुद्दीन, अशफाक अहमद खान और कारकुनों के हमरा मूसा नदी से मुतसिल इलाकों के दौरे पर पहुंचे। हिमायत सागर की गेटों को खोलने के बाद इलाके में पानी दाखिल हो गया और मकानात को भारी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस कायदीन जैसे ही पहुंचे, पहले से मौजूद रुकन असेंबली ने हामियों के साथ हंगामा आराई शुरू कर दिया। वो कांग्रेस कायदीन को वापस जाने का मुतालबा करने लगे। इस मौके पर कांग्रेस और मुकामी जमात के कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार और धक्कम पील हुई। दोनों ने नारेबाजी की और कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई। मुकामी मुतासिर अफराद ने मजलिसी कारकुनों के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। इनका कहना था कि मुतासरीन की इमदाद के लिए कोई भी आ सकता है, किसी को रोकना दुरुस्त नहीं। मुकामी अफराद की नाराजगी के बाद मजलिसी कारकुन खामोश हो गए। इसी दौरान पुलिस की भारी जमयत पहुंच गई और मदाखलत करके कांग्रेसी और मजलिसी कारकुनों के तसादुम को टाल दिया। तकरीबन 3 मुकामात पर दोनों पार्टियों के दरमियान नारेबाजी हुई। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि किसी मुसीबत के मौके पर सियासी वापस्तगी से बलातर होकर हर किसी को मुतासरीन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। साबिक वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस सियासत करने नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत पहुंची है ताकि मुतासिरा खानदानों की इमदाद की जा सके। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की इमदाद के मामले में रुकावटें खड़ी करना अफसोसनाक है।
इधर आके बुल्ला पकड़ रहे हैं चुप अरे चलो ये तमाशा कर रहे हैं आगे लोगों का चलिए चलिए बाहर निकलो बाहर निकलो चलो बाहर निकलो चलो बाहर निकलो बाहर निकलो अस्पताल लोगे बाहर निकलो अस्पताल लोगे बाहर निकलो अस्पताल लोगे। यहाँ के लोग आज हम यहाँ चादर घाट पे कौन सा नगर मूसा नगर के ऊपर आज मैं और हमारे एक्स मिनिस्टर शब्बीर अली साहब, हमारे निज़ाम भाई, हमारे अशफाक भाई और दूसरे कांग्रेस के कायदीन, हम लोग सब मिलके यहाँ पर देखने आए थे कि क्या कल की बारिश से क्या हालात है और यहाँ के लोगों की तकलीफ़ जानने आए थे। और यहाँ पे आज हम एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी लगाए थे, मगर यहाँ पे आते ही जैसे हम लोग अंदर घुसे, यहाँ पे यहाँ के लोकल एमएलए बलाला साहब आ गए और उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और काफ़ी गड़बड़ करने लगे कि हम कांग्रेस वाले उनके एरिया में आके फलाह का काम कर रहे हैं जो वो लोग नहीं कर सक रहे। वो लोग तो ना खुद काम कर सकते, ना कोई काम करते, ना किसी और को काम करने देते, और हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो भी ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारे बलाला और उनके कुछ चमचे काफ़ी गड़बड़ करे और क्या बोलते सो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं दिए। ये कैसी तकलीफ है, गरीब के पेट को खाना पहुंच रहा तो बलाला साहब को बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुद तो एक महल के जैसा घर बना लेके बैठे हुए ओल्ड सिटी के अंदर, खुद को तो भूख नहीं मालूम, प्यास नहीं मालूम, तकलीफ नहीं मालूम, खुद तो मिट्टी का पैसा चला चला के करोड़पति अरबपति बन गए। मगर आज जो गरीब को यहाँ पे मूसा नगर में जिसके घर बह गए, घर के अंदर पानी भरा हुआ है, जो परेशान है, जिसके बच्चे बह गए, जो इन सबको आज हम लोग आके उन तक मदद पहुंचाएंगे, इमदाद पहुंचाएंगे, खाना पहुंचाएंगे, पैसे पहुंचाएंगे, उनके परेशानियों को देखेंगे, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसकी भी उनको तकलीफ है। तो काफ़ी गड़बड़ करे यहाँ पे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थोड़े लोगों तक यहाँ पे खाने के पैकेट पहुंचाए और इंशाल्लाह ये लोगों की गड़बड़ से हम रुकने वाले हैं नहीं। इंशाल्लाह जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह और हम करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस हैदराबाद के पुराने शहर के पुराने पुल से मुتصل पुल के एक सुतून के छोटे हिस्से में नुकसान को देखने के बाद हुक्काम ने इस पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और ट्रैफिक को अब मुस्लिम जंग पुल की तरफ मोड़ दिया गया। महकमा आबिद सानी के हुक्काम ने हिमायत सागर के दरवाजे एक हफ्ते में 2 मरतबा खोले, जिसके नतीजे में पानी का शदीद बहाव मूसा नदी में देखा गया। इतवार की शाम एक सुतून को नुकसान पहुंचने की इत्तला के बाद ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर इस पुल के करीब ब्रिगेड्स लगा दिए और बहादुरपुरा हुसैनी आलम से आने वाली ट्रैफिक के रुख को सिटी कॉलेज की समेत मोड़ दिया। ये पुल पुराने शहर को कारवान, धूलपेट, जियागुरा, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर और टप्पा चबूतरा से जोड़ता है। इस पुल को बंद करने के बाद गाड़ी सवारियों को नए शहर के इलाकों तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में गुज़िश्ता चंद रोज़ से वक्फा से जारी तूफ़ानी बारिश की वजह से शहर के तमाम ज़खायर अब लबरेज हो चुके हैं और इनसे मुतादिद मरतबा पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। शहर के आबी ज़खायर हिमायत सागर, उस्मान सागर और हुसैन सागर भी लबरेज हो चुके हैं। इतवार को हुसैन सागर, जिसकी कुल पानी गुंजाइश 513 मीटर है, वो मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुकी है। जीएचएमसी अहदेदारों के मुताबिक हालिया अरसे में हुसैन सागर में 2519 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ है। जीएचएमसी के सीनियर अहदेदार ने कहा कि महकमा लगातार नज़र बनाए हुए हैं और नशीबी इलाके खुसूसन मूसा नदी के अतराफ व अकनाफ के मकीनों को अलर्ट जारी कर दी गई और अहदेदार चौकस रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के बारिश के मुतासरीन में ग़िज़ाई किट्स की तकसीम का काम किया जा रहा है। अब तक तकरीबन 30,000 से ज़ायद किट्स की तकसीम का काम मुकम्मल कर लिया गया है। हर किट में 5 किलो चावल, 1 किलो तुअर दाल, 500 मिलीलीटर तेल, 200 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम सांबर का पाउडर, 1 किलो नमक, 250 ग्राम इमली, 1 किलो आटा और 100 ग्राम पत्ती शामिल है। तारीखी गोलकुंडा किला शहर में हालिया अरसे में हुई शदीद बारिश से इसके कई हिस्से शदीद मुतासिर हैं। इस किले की हिफाजत महकमा आसार कदीमा की जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी मुसलसल लापरवाही के सबब गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 3 हादसा पेश आए हैं और इसकी मुतादिद क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। नया किला बुरुज का एक हिस्सा मुनदिम हो गया, कटोरा हाउस की रैंकिंग का कुछ हिस्सा भी मुनदिम हो गया और अब बिला हिसार की बुनियादें खोली
हुई नजर आ रही हैं। इतना सब कुछ होने पर भी ताहाल महकमा आसार कदीमा ने खातिर ख्वाह एक्शन नहीं लिया है, जिस पर अवाम में भी नाराजगी पाई जा रही है। करीमनगर के कश्मीर गुडा से ताल्लुक रखने वाली खातून और इसका 3 साला बच्चा मानेर डैम में गुरकाब हो गए। जांबाग होने वाली खातून की शिनाख्त सकीना और बेटे की अकील की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि सकीना अपने घर वालों के साथ करीमनगर के सुदाशवेली पल्ली की दरगाह को जियारत के लिए गए। मानेर डैम के कनाल में अकील इत्तेफाकी तौर पर गिर पड़ा। इसे बचाने की कोशिश में मां बह गई। घर वालों ने बच्चे को किसी तरह बचा लिया और इसे फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जानबर ना हो सका। इस वाक़े की पुलिस को इत्तला देने के बाद MLD के गेट बंद करते हुए मां की तलाश की गई। कुछ देर बाद सकीना की नाश बरामद हुई। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की गोद ली हुई बेटी की मंगनी तकरीब मुनक़िद की गई। इस लड़की की माँ बाप ने इसको चंद साल पहले बुरी तरह हरासा किया था। इस खबर के आम होने के साथ ही इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेज दिया गया था और वजीर आला ने इस लड़की को गोद लेते हुए इसकी जिम्मेदारी IAS ओहदेदार रघुवंत राव को दी थी। महकमा बहबूदी ख्वातीन व अतफाल को इसकी निगरानी का जिम्मेदार बनाया गया था। प्रीत्योष्णा नामी इस लड़की की मंगनी इतवार को हैदराबाद के विद्यानगर की एक होटल में रामनगर के रहने वाले एक लड़के के साथ अंजाम पाई, जो प्राइवेट इदारे में काम करता है। प्रीतोषा से शादी के ख्वाहिशमंद इस लड़के की इत्तला वजीर आला को दी गई, जिसके बाद वजीर आला ने अपनी क़यामगाह प्रगति भवन तलब करते हुए इससे बात की। इस लड़की ने नर्सिंग का कोर्स मुकम्मिल किया है। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने सिद्दीपेट में TRS उम्मीदवार सुजाता की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए दुबाका असम्बली हल्के की मज़ीद तरक्की के लिए TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाने और BJP व कांग्रेस के ग्लोबल तशरीह की जाल में ना फंसने उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 7 लाख से ज़ायद KCR किट्स तकसीम किए। उन्होंने BJP कायदीन से सवाल किया कि क्या इस तरह की स्कीम गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में चलाई जा रही है। उन्होंने BJP कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये मरकज़ से रियासत को दी जाने वाली मदद के अदाद व शुमार गलत पेश कर रहे हैं और इस मौके पर सैकड़ों अफराद ने TRS के हक़ में वोट डालने का हल्फ लिया। ఈ సందర్భంగా నేను దుబ్బాక ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఒకసారి ఈ వాస్తవాలను గమనించండి. ఇవాళ నేను కొన్ని ఉదాహరణకు మచ్చుకు ఒక 4-5 ఈ రోజు ప్రజల ముందు ఉంచుదాం అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు చేస్తున్నదైతే అసలు పుంకాను పుంకాలు అనుకోండి, దానికి లెక్క లేదు, కథ లేదు. రోజుకు ఇదే పనిగా గోబల్స్ ప్రచారం తప్ప ఒక్క వాస్తవాన్ని సత్యమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పిన పాపాన పోతలేరు. तारीखी चार मीनार के दामन में राजीव गांधी सद्भावना यात्रा तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया और इंचार्ज रियासत व रुकन पार्लियामेंट M डाइकोर के हाथों 30वां सद्भावना अवार्ड श्याम पीटर ओटो को इनके खदमात को मद्देनजर रखते हुए अता किया। इस तकरीब की सदारत G निरंजन ने की और इस तकरीब में कांग्रेस कायदीन भट्टी विक्रमा, शब्बीर अली, डॉक्टर गीता रेड्डी, अंजन कुमार यादव, शशिधर रेड्डी, वलीउल्लाह समीर, अनिल कुमार यादव, शेख अब्दुल्ला सोहेल और दिगर मौजूद थे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, इंचार्ज रियासत व रुकन पार्लियामेंट M टाइगोर और दिगर ने सद्भावना तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि साबिक वजीर आज़म राजीव गांधी ने 18 साल के नौजवानों को वोट का हक अता करने के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाते हुए नौजवानों को रोजगार हासिल करने की राह हमवार की और मुल्क भर में अमन की बरकरारी, दहशतगर्दी के खात्मे के सिलसिले में अमन का पैगाम लेकर 1990 में आज ही के दिन तारीखी चार मीनार से सद्भावना यात्रा का आगाज किया था। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अहम मकसद आपस में इत्तेहाद, मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखना और समाजी इंसाफ दिलाना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है राजीव गांधी जी। इसमें बहुत लोग तो राजीव गांधी जी का मिला होगा, मेरे एक्सपीरियंस और साथ में काम किया होगा। हनुमंतना जैसे लोग और सीनियर लीडर्स, उत्तम जी also worked with him, and but myself and Madhu had not worked with him.
बट वी आर मैंने एक बार मिला, वो भी नवंबर 22 1988 वो शिवगंगा आए थे, 3 बजे का शाम को मीटिंग था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहेंगे ANN चैनल। खुदा हाफिज।